हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। आज आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और आज फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं। इसके पिछले क्लास में इसके थ्योरम जो पाइथागोरस प्रमेय का और उसके विलोम का प्रयोग किए थे उसको सिद्ध कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट से इसकी वीडियो देख सकते हैं और यदि फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैथ के अलावा साइंस की भी तैयारी हो सके। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या था पहले उसको समझ लेते हैं फिर से। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं समकोण त्रिभुज में। एक एंगल होता है राइट 90 का और इसमें ये सबसे 90 के सामने वाली भुजा जो होता है कर्ण होता है, यानी बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है कर्ण, और बाकी ये दोनों है कोण पर डिपेंड करता है। ये इस कोण को मानेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। यदि इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब आधार एक दूसरे के विपरीत हो सकता है एंगल चेंज करने से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसके विलोम में क्या करते हैं, जब ऐसा संबंध हो दिया हुआ तो कोण 90 का होगा, विलोम में दिखाते थे। बस इतना ही तो है। क्या प्रश्न उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो कुछ मान दिए गए त्रिभुज का, पहले तो एक बात समझ लें अच्छी तरह से। कोई भुजा दिया रहेगा समकोण त्रिभुज, या समकोण त्रिभुज की बात नहीं करते नहीं, कोई त्रिभुज संभव है या नहीं। यदि 4, 5 और 8 दिया है तो हम समझेंगे इसमें क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, पहले ये बात समझना है। तो कोई भी दो छोटी भुजा को लेकर के जोड़ देंगे। क्या क्या है, 4 + 5 9 हो गया, और बड़ी वाली भुजा क्या है 8। ये जब दो छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा से हमेशा बड़ी होना चाहिए तब तो त्रिभुज संभव है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होता है। ये तो रहा त्रिभुज होने की बात। अब जानेंगे आज समकोण त्रिभुज संभव है या नहीं उसके बारे में। तो प्रश्न को पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7, 24 और 25 दिया है। 7 cm, 24 cm और नेक्स्ट है 25 cm। अब इन तीन भुजाओं वाले दिए गए हैं, अब इनमें से क्या करना है, कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, पहले तो छोटी दो भुजा का वर्ग करेंगे। तो छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग, इसमें ए बी सी के रूप में इंडिकेट करके भी दिखा सकते हैं, चित्र की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, तो छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें कर लेते हैं मान। दिया गया मान क्या है 7 और 24, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 24 का स्क्वायर कर देंगे और 8 कर देते हैं, कितना आता है मान। तो देख लेते हैं 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे 576, दोनों को प्लस कर देते हैं 625, तो इस तरह से हो गया 625। अब आगे देखते हैं, नंबर 1 कर दिए इसमें। अब दूसरा देखते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा की बात करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग।
25 का स्क्वायर कर लेते हैं तो आ जाता है 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 होता है। अब यहां दोनों में देखें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखते हैं दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां पर क्या है, 1 तथा 2 से हम क्या जान रहे हैं, 1 तथा 2 से हम जान रहे हैं यहाँ क्या, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, प्रमेय के विलोम का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या साबित होता है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण का मान बताना है, कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, तो 7 24 25 बड़ी क्या है 25 cm कर्ण हो गया। कर्ण की पहचान करना बहुत ही आसान है, सबसे अधिक मान जो दे वही कर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें मान दिया गया है 3, 8 और 6। कोई बात नहीं है, आगे पीछे लिखा रहेगा, उसमें अंतर नहीं लेना है। तो 3 cm 8 cm और है 6 cm। तो इसमें फिर वही काम करेंगे, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर लेता है। तो 3 और 6 है, जरूरी नहीं है ये पास में ही होना चाहिए। छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो क्या होता है वर्गों का योग, तो यहां पर छोटी दो भुजा क्या है 3 और 6, तो 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। 3 स्क्वायर का 3 इंटू 3 कर दिए 9 हो गया, 6 इंटू 6 कर दिए 36, 9 प्लस 36 कितना गया 45। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड के लिए क्या करेंगे, बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो बड़ी भुजा देखते हैं क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा का मान दिया है 8, 8 का वर्ग कर देते 8 स्क्वायर हो गया, 8 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 8 होता है और 64 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 45 पे 64 क्या इक्वल है। तो यहां पर कैसा संबंध आ रहा है, यहां आ रहा है संबंध ऐसा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर, बराबर नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं है, या त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 में क्या दिया, 50 और 80 और 100, ये तीन भुजाएं दी गई है। $50 cm है, 80 cm है और 100 है। अब इन तीनों में से छोटी दो भुजाएं क्या 50 और 80 है ना, छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग कर लेते हैं क्या है। तो क्या क्या है 50 और 80 का स्क्वायर करके प्लस कर लेंगे, 50 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 80 का स्क्वायर कर लेते हैं।
तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, डबल जीरो डाल दिए। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, डबल जीरो डाल दिए। दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 9 8। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड में क्या करेंगे? बड़ी भुजा का वर्ग, तो 100 का कर देते हैं स्क्वायर, तो 100 इंटू 100, तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है ना, और दोनों का ऐड करके 40 डाल दिए। क्या इक्वल है? नहीं, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो यहाँ क्या आ रहा है? 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर। इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 4 में 13, 12 और 5 दिया है। तो नंबर 4 में दिया है 13 cm, 12 cm, नेक्स्ट क्या है? 5 cm। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग, क्या आता है मान? तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे और 5 का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 स्क्वायर का 25, 169 आ गया। बड़ी भुजा का वर्ग देखते हैं क्या आता है। तो बड़ी भुजा है 13, तो बड़ी भुजा का वर्ग हो गया 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 हो जाएगा 169 आता है। क्या दोनों इक्वल है? तो यहां आ रहा है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो इक्वल है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो कर्ण को पहचानने के लिए तो बहुत ही आसान तरीका बताएं। सबसे बड़े वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण का मान क्या होगा? 13 cm। दूसरा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो पी क्यू आर नाम का एक त्रिभुज है। सबसे पहले इमेज को बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज की बात की गई है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब नाम कहां से? तो P कोण दिया गया समकोण है, तो 90 का जो एंगल है वहां से शुरू करेंगे। P का नाम P हो गया, नेक्स्ट Q होता है और R इधर हो गया। आगे दिया गया है PM, P से एक M, P QR पर एक बिंदु M है जो P से लंब है, तो P से 90 का एंगल बना देते हैं। ये 90 का एंगल हो गया, M नाम दिया गया है। तो PM लंब QR दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है उसको लिखने से पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है, उसको दर्शाते हैं। तो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज PQR में
कोण P का मान 90 का दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज हो गया, और PM लंब QR दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है PM स्क्वायर, सिद्ध करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू दिया गया है MR। कोई भी ऐसे सवाल यदि रहे त्रिभुज चैप्टर के, तो पहले उस सवाल को समझना चाहिए और कैसे लिखेंगे सारे स्टेप को तय कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिद्ध करने के लिए आते हैं। ऐसे नहीं कि लिखना शुरू कर दिए और उसके बाद आगे जाके प्रॉब्लम आ गया। देखते हैं यहाँ PM स्क्वायर करना है सिद्ध PM स्क्वायर, तो PM किस में आ रहा है? एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज है ना, इन दोनों में ही PM का प्रयोग किया जा सकता है। QM किधर है? QM इस त्रिभुज में आ रहा है, और MR किधर है? MR इस त्रिभुज में है। तो इस दो त्रिभुज के को लेकर के ही इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो इन दो त्रिभुज को क्या करना है? समरूप सिद्ध कर देना है। तो इन दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज के साथ इसको समरूप सिद्ध करेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज के साथ इसको समरूप सिद्ध करेंगे, फिर दोनों के समरूपता के नियम से ये दोनों समरूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर संगत भुजाएं अनुपातिक होगी, उसका अनुपात करेंगे तो ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। तो क्या करना है? पहले PQR के समरूप सिद्ध करना है PMR को। तो प्रमाण में चलते हैं और देखते हैं त्रिभुज PMR तथा या त्रिभुज PQR को ही ले लेते हैं पहले, कोई बात नहीं है। PQR बड़े वाले त्रिभुज का नाम PQR को लेते हैं पहले, PQR तथा त्रिभुज PMR में इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं? कोण P के बराबर है कोण PMR, क्योंकि दोनों है 90 का। किससे आ रहा है? क्योंकि PM जो है लंब, QR इसलिए 90 का ही हो गया एंगल। और दूसरी बात क्या देखते हैं? कोण R जो है दोनों में है कॉमन, है ना, बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले दोनों त्रिभुज में कोण R बराबर है कोण R उभयनिष्ठ कोण से। तो जब उभयनिष्ठ कोण से ये हो गया, दो कोण तो बराबर हो गया, तो इसलिए ए समरूपता से क्या होगा? से त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज PMR। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको दर्शाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आप इस त्रिभुज के साथ बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी त्रिभुज PQR के साथ अब इसको समरूप सिद्ध करना है। तो पुनः त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PQM इनमें क्या देखते हैं? फिर वैसे ही P और कोण P बराबर कोण PMQ 90 है, यहां भी वैसा ही हो गया। कारण क्या है? PM लंब QR है, इसलिए वो 90 होगा। और यहां पर कोण Q उभयनिष्ठ है, बड़े वाले त्रिभुज का भी Q है और ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है। कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ कोण से। तो यहां भी कौन सा समरूपता लग रहा है? दो एंगल बराबर है,
तो तीसरा तो स्वतः बराबर हो जाता है, इसलिए ए, अर्थात कौन कौन समरूपता से। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी एम पी क्यू एम, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखें, पी क्यू आर है, यहां भी पी क्यू आर है, तो सेम है लेफ्ट, ये तो इसके समरूप ये है। जब ये दोनों इसके समरूप ये है और इसी के समरूप ये है, तो ये दोनों भी तो समरूप सिद्ध होंगे। एक तथा दो से त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। इसलिए क्या होगा? अब संगत भुजाओं का अनुपात करते हैं। तो यहां देखें पीएम प्रयोग किया गया पहले, तो पहले इसका भी लंब का प्रयोग करेंगे और लंब के साथ आधार का अनुपात करेंगे। तो पीएम बाय एम आर, पीएम इसका लंब लिए, दूसरा का भी अब लेंगे संगत भुजा, इसका भी लंब की बात करेंगे। तो इसका लंब इधर से आता है, इसके लिए आधार है, इसके लिए तो पीएम इसका लंब हो गया, तो इसका लंब क्या है? क्यूएम। तो क्यूएम यानी इस त्रिभुज के एक भुजा को लिए लंब को इस त्रिभुज के लंब का, यानी दोनों के लंब का अनुपात किए। अब आधार का अनुपात करते हैं, तो इसके आधार में क्या आता है? ये इसका आधार दिया है एम आर, और इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है? इसका आधार है पीएम। हो गया। अब क्रॉस कर लेते हैं, पीएम से डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पीएम स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर से इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू एम इंटू एम आर हो जाएगा। ये तो सिद्ध करना था, इस तरह से प्रमाणित होता है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।